Hello everyone, good morning. We have started labor variances. Okay. आज भी हम लेबर वेरिएंसेस ही करेंगे पर थोड़े एडवांस सम ट्राई करेंगे. ओके. लेबर वेरिएंसेस हमने स्टार्ट कर दिया है. मैंने कल आपको एक फ़ोटो भी भेजी थी लेबर वेरिएंसेस रिलेटेड. आई होप आप सबने लिख लिया होगा और उसमें कोई डाउट नहीं होगा. अगर हो तो आप मुझे बता सकते हैं. ओके. आज स्टार्ट करते हैं सम नंबर 39. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम. ओके. सो शुरू करते हैं. क्या दिया गया है हमको. द फॉलोइंग वॉज द कंपोजिशन ऑफ अ गैंग ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ इन वन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. द स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ अ वर्कर इन द वेज रेट पर आवर वर एज बिलो. हमें स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन दी गई है. क्या बोला है स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन में. हमारे पास 3 टाइप के वर्कर है. स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. सेमी स्किल्ड के 2 वर्कर है. स्किल्ड के 2 वर्कर है, सेमी स्किल्ड के 4 वर्कर है और अनस्किल्ड के भी 4 वर्कर है. तो हमें ये याद रखना है. हमारे पास 3 टाइप्स के लेबर्स है. उसके आगे जो हमने सम किया था उसमें क्या था, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड. 3 टाइप के वर्कर थे. पर इसमें हमें क्या दिया गया है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. स्किल्ड के 2, सेमी स्किल्ड के 4 और अनस्किल्ड के भी 4. लिखा है कि स्किल्ड वर्कर है उनका स्टैंडर्ड रेट है 20 पर आवर. ओके. सेमी स्किल्ड का है 12 पर आवर एंड अनस्किल्ड का है 8 पर आवर. ओके. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड रेट की है और हमारे पास कितने वर्कर्स है वो भी बोला है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द गैंग वॉज 4 यूनिट पर आवर. हमें स्टैंडर्ड दिया है, वो क्या दिया है, पर आवर दिया है कि 1 घंटे में हम 4 यूनिट्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. ड्यूरिंग द मंथ हाउएवर द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द गैंग एंड द आवर्ली रेट पेड वर एज अंडर. अब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास है, एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन दी गई है. एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन में हमें क्या बोला है, तो नंबर ऑफ नेचर ऑफ वर्कर्स इज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. उसके सामने नंबर ऑफ वर्कर्स दिए कि स्किल्ड के 2 है, सेमी स्किल्ड के 3 है और अनस्किल्ड के 5 है. उसके बाद वेज रेट भी दिया है पर आवर 20, 14 एंड 10. ओके. द गैंग वॉज एंगेज्ड फॉर द 200 आवर्स ड्यूरिंग द मंथ एंड व्हेन इंक्लूड द 12 आवर्स व्हेन द नो प्रोडक्शन वॉज पॉसिबल ड्यू टू machine breakdown. 810 units of the product were recorded as output of the gang during the month. अब हमें क्या बोला गया है यहाँ, हमें याद रखना है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो कितने का है, पर आवर दिया है. मतलब कि 1 घंटे का हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और एक्चुअल जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 200 आवर्स का हो रहा है. तो यहाँ जो कैलकुलेशन का शुरुआत का पार्ट है वही इम्पॉर्टेंट है. अगर ये आपने अच्छे से कर लिया, समझ में आ गया, तो आगे का सम आपको पूरा समझ में आ जाएगा. ओके. शुरुआत करते हैं. जैसे हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल में हम सारी इन्फॉर्मेशन को डिफ्रेंशिएट, बाइफरकेट करते हैं, वही करेंगे. आउटपुट में क्या बोला है, 1 घंटे में हम कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. और एक्चुअल में हमें बोला है कि हम कितने एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं, 810 यूनिट्स. तो आउटपुट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है 4 स्टैंडर्ड है और 810 एक्चुअल है. उसके बाद आवर्स की बात करते हैं कि स्किल्ड वर्कर्स कितने आवर काम करते हैं, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड. ओके. तो हमें बताया गया था जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड दिया गया है वो पर आवर दिया गया है. जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड है वो क्या दिया गया है, पर आवर. तो हम पर आवर ही कंसिडर करेंगे. तो यहाँ क्या करेंगे, 2 वर्कर है, दोनों की दोनों कितने लिए काम करेंगे, पर आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए काम करेंगे. तो 2 × 1 यानी कि स्किल्ड वर्कर के स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे 2. उसके बाद सेमी स्किल्ड के वर्कर कितने थे, 4 वर्कर थे और वो भी काम कितने घंटे कर रहे हैं, 1 आवर के. अब आप बोलोगे आप यहाँ 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 आवर की दी गई है, इसलिए. अगर स्टैंडर्ड में आवर्स 1 की जगह कोई और होते तो हम मल्टीप्लाई भी कोई दूसरा आवर करते. यहाँ हमारे पास इन्फॉर्मेशन पर आवर 1 आवर की दी गई है, इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई भी 1 आवर कर रहे हैं. 2 वर्कर है और दोनों की दोनों 1 घंटे काम कर रहे हैं, तो दोनों काम करेंगे तो टोटल होगा 2 आवर. वैसे ही सेमी स्किल्ड में 4 वर्कर हैं और 4 वर्कर 1 घंटा काम करेंगे तो होगा 4. और वैसे ही अनस्किल्ड में भी वैसे सेम टू सेम
4 वर्कर हैं और वो भी 1 आवर ही काम कर रहे हैं तो उनका भी होगा 4। स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। हमने यहाँ सब में 1 आवर क्यों लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन हमें पर आवर दी गई है। 1 घंटे में हम 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और सारे वर्कर भी कितने घंटे काम कर रहे हैं, 1 घंटा ही काम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आते हैं एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन में हमें क्या बोला गया है, एक्चुअल में टोटल यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 810 यूनिट्स। यस, 810 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन है वो कितने आवर्स की दी गई है, 200 आवर्स। यहाँ लिखा है द गैंग वॉज एंगेज फॉर 200 आवर्स ड्यूरिंग द मंथ। तो टोटल उनका ड्यूरेशन कितना है, 200 आवर्स का है। तो यहाँ हमें दिया गया था कि एक्चुअल स्किल्ड वर्कर्स कितने हैं, 2 है। तो हमने यहाँ क्या किया, 2 वर्कर और मल्टीप्लाई बाय 200 आवर्स। दिख रहा है, ओके, 2 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 200 आवर्स, क्योंकि एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन है वो 200 आवर्स की है। तो स्किल्ड के टोटल एक्चुअल आवर्स कितने होंगे, 400। वैसे ही सेमी स्किल्ड में वर्कर थे 3 और तीनों के तीनों है 200 आवर्स काम करेंगे तो टोटल आवर्स होगा 600। और उसके बाद है अनस्किल्ड में कितने वर्कर है, 5 वर्कर काम कर रहे हैं और पाँचों के पाँचों 200 आवर्स काम करेंगे तो टोटल होगा 1000। डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ हमने 1 लिया है और यहाँ हमने 200 लिया है। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास सब पर आवर दी गई है और एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास 200 की दी गई है। इसकी वजह से हम यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ 200। ओके, और रेट पर आवर तो हमें दिया गया है, डायरेक्टली लिख लेंगे। स्टैंडर्ड का है 20, 12 एंड 8 और एक्चुअल का दिया गया है 20, 14 और 10। क्लियर, ये है वो इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर ये आ गया तो पूरा सम आप इजीली कर पाओगे। उसके बाद हमें यहाँ आइडल टाइम की भी इंफॉर्मेशन दी गई। 200 आवर्स वो लोग काम कर रहे हैं विच इंक्लूड 12 आवर्स व्हेन नो प्रोडक्शन वॉज पॉसिबल। उसमें से 12 घंटे ऐसे हैं कि जब भी काम नहीं हो रहा है। ओके, तो पहले हम बनाएंगे हमारी जो 5 कॉलम है वो बना देंगे। एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, सेकेंड है एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट बट बिफोर डिडक्टिंग आइडल टाइम। जो हमने यहाँ कैलकुलेशन की है वही लेंगे, इसमें आइडल टाइम डिडक्ट नहीं किया हुआ है, ऑलरेडी एडेड ही है और हमें एडेड ही चाहिए। थर्ड है एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट बट आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम। यस, फॉर थर्ड कॉलम वी हैव टू डू कैलकुलेशन। फोर्थ कॉलम इज रिवाइज स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। जैसे कि हमें पता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर हम तब भी काउंट करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के वर्कर हो, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और फिफ्थ कॉलम हमारी बनेगी स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। जैसे हम मटेरियल में करते हैं वैसे ही हम आवर्स में भी काउंट करेंगे। ओके, शुरू करते हैं कॉलम 1 बाय 1। एक्चुअल आवर्स, यस, एक्चुअल आवर्स स्किल के कितने हैं 400 और एक्चुअल रेट है 20, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज़ 8000। सिमिलरली सेमी स्किल्ड के टोटल आवर्स कितने हैं हमारे पास 600 है। मैं इन्फॉर्मेशन यहीं से ले रही हूँ जहाँ हमने वहाँ ऊपर लिख के रखा है, वहीं से 600 हमारे पास सेमी स्किल्ड के टोटल एक्चुअल आवर्स हैं और हमारे पास रेट है 14। तो हम करेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट इज़ 80, 400। और अनस्किल्ड वर्कर के हमारे पास टोटल एक्चुअल आवर्स है 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 10,000। समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद सेकेंड कॉलम है हमारे एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट बिफोर डिडक्टिंग आइडल टाइम। तो जो हमने यहाँ एक्चुअल आवर्स लिखे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, बिफोर डिडक्टिंग आइडल टाइम ही है, तो हम यही कंसिडर करेंगे। तो 400 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 20, 400 इंटू 20 8000। सेकेंड है 600 वर्कर्स, वर्कर्स नहीं, वर्कर आवर्स, टोटल 600 आवर्स है हमारे पास और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट है 12, 600 मल्टीप्लाई बाय 12। थर्ड है हमारे पास टोटल आवर्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज़ 8000। ओके, फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो इजी है, उसमें कुछ ज़्यादा करने का नहीं है। जो है वो थर्ड कॉलम में है एक्चुअल आवर्स आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम। अब यहाँ जो हम आवर्स लेंगे वो आवर्स कौन से लेंगे,
आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम लेंगे। यहाँ जो हमारे पास आवर्स है उसमें आइडल टाइम डिडक्ट नहीं किया हुआ है, तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल आवर्स आफ्टर आइडल टाइम। ओके, तो स्किल्ड में क्या करेंगे, हमारे पास टोटल आवर्स कितने हैं 400, और बोला है कि पर वर्कर कितना आवर हमारा आइडल टाइम है वेस्ट हो रहा है, वो है 12 आवर। ओके, तो 12 आवर्स, और हमारे पास स्किल्ड के वर्कर कितने थे, एक्चुअल लेने हैं हमें, याद रखना यहाँ कौन से लेंगे, एक्चुअल वर्कर लेंगे, स्टैंडर्ड वर्कर्स नहीं। तो वर्कर हमारे पास है 2, एक के लिए 12 घंटे हम वेस्ट हो रहा था, तो अब यहाँ 2 वर्कर्स है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो टोटल थे 400, उसमें से 24 हमारा क्या हो गया, आइडल टाइम हो गया, तो मिलेगा हमें 376 एक्चुअल आवर्स आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम। यस, उसके बाद है सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड का टोटल यहाँ कितना था, आवर्स 600 था, उसमें से आइडल टाइम कितना माइनस करेंगे, तो 12 आवर बोला है, और सेमी स्किल्ड के वर्कर थे 3, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 36, तो हम माइनस करेंगे 600 माइनस 36, आंसर आ जाएगा 564। उसके बाद है अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड के टोटल आवर्स थे हमारे पास 1000, अनस्किल्ड वर्कर थे हमारे पास 5, तो 12 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 60, तो 1000 माइनस 60 दैट इज 940। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस सम। ओके, मार्क दिस सम एज IMP बिकॉज इसमें आइडल टाइम की जो कैलकुलेशन है वो ऐसी दूसरे किसी सम में नहीं है। ओके, तो हम यहाँ एक्चुअल आवर लेंगे आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम। हमने जो फाइंड किया है 376, 564 एंड 940, तो 376, 564 एंड 940 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास है 20, 12 और 8। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फोर्थ कॉलम आएगी। मैंने जैसे पहले भी बोला था आगे के सम में, आगे का सम था उसमें आइडल टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, उसकी वजह से हमने थर्ड कॉलम नहीं बनाई थी। यस, थर्ड कॉलम नहीं बनाई थी, इसके लिए उस वजह से हमने सेकेंड कॉलम को क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। यस, पर यहाँ तब भी मैंने आपको बोला था कि फोर्थ कॉलम में जो हम एक्चुअल आवर्स लेते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टैंडर्ड के रेट के ऊपर। पर याद रखना है, हम फोर्थ कॉलम में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कौन से होंगे, आवर्स, थर्ड कॉलम के आवर्स होंगे। अगर थर्ड अवेलेबल नहीं है तो ही हम सेकंड यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम कौन सा यूज़ करेंगे, थर्ड ही यूज़ करेंगे। तो इस समय हमारे पास थर्ड कॉलम अवेलेबल है, तो थर्ड कॉलम के हम टोटल करेंगे 376 प्लस 564 प्लस 940, तो जो आंसर आएगा वो है 1880, 1880। अब उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका रेशियो क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड का रेशियो होगा। स्टैंडर्ड का रेशियो क्या है हमारे पास, 2:4:4। तो हमारा जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, 1880 को हम 2:4:4 में डिवाइड करेंगे। जब भी हम डिवाइड करते हैं उसमें कौन सा रेट कंसिडर करते हैं, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट नहीं, स्टैंडर्ड आर लिखना, वरना आप रेट ले लोगे। स्टैंडर्ड आर्स के बेसिस पर हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, 1880 को 2:4:4, तो आंसर आ जाएगा 376, 752 एंड 752। तो अब यहाँ हमारी फोर्थ कॉलम में रिवाइज स्टैंडर्ड आर है, वो लेंगे हम 376, 752 एंड 752 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास क्या है, 20, 12 एंड 8। यस, तो हम लिखेंगे 20, 12 एंड 8, बाद में उनका करेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद की जो कॉलम है वो है स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो हमारे पास स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन दिया गया है, कितना है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तीनों के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आउटपुट हमारे पास था 4 के लिए स्किल्ड वर्कर्स कितना कर रहे थे, कितने आवर्स यूज़ कर रहे थे, 2। अब हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का है, 810, तो आवर्स कितने आएंगे, तो 810 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय
4, तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 405 आवर्स। ओके, वैसे ही सेमी स्किल के करेंगे। सेमी स्किल में क्या है, 4 हमारा आउटपुट है, याद रखना ये हमारा क्या है, आउटपुट है, और सामने जो है वो है स्टैंडर्ड आर सेमी स्किल की। उसके बाद सेमी स्किल के 4 आउटपुट है और 4 स्टैंडर्ड आर है, तो टोटल आउटपुट हमारा 810 है, तो सामने कितना होगा, तो आ जाएगा 810। और थर्ड है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड में भी सेम करना है, आउटपुट है हमारा 4, तो हमें 4 आवर्स लगते हैं, तो टोटल 810 है, तो सामने कितने, तो हमारे पास स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गया है 405, 810 एंड 810। तो वो हम हमारी 5th कॉलम में यूज़ करेंगे, 405, 810 एंड 810 मल्टीप्लाई बाय 20, 12 एंड 8। अब शुरू करते हैं वेरिएंसेस से। ओके, हमें पता है कितने टाइप के वेरिएंसेस है। फर्स्ट आएगा लेबर कोस्ट वेरिएंस। कोस्ट वेरिएंस डिवाइड होता है 3 पार्ट में, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट में, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले लेबर कोस्ट वेरिएंस। कोस्ट वेरिएंस यानी 5 - 1, हमारी जो 5 कॉलम का आंसर होगा उसमें से फर्स्ट कॉलम का आंसर हम माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा लेबर कोस्ट वेरिएंस। सबके लिए अलग अलग फाइंड करना है, स्किल्ड के लिए, सेमी स्किल्ड के लिए और अनस्किल्ड के लिए। ओके, और तीनों का जो आ जाएगा उनको प्लस और माइनस करके हम नेट फाइंड करेंगे। लेबर कोस्ट वेरिएंस 5 - 1। उसके बाद आता है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस दैट इज कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1। तो कॉलम नंबर 2 - 1 उसमें भी सेम टू सेम स्किल्ड के लिए, सेमी स्किल्ड के लिए और अनस्किल्ड के लिए, तीनों का जो आंसर आएगा उसके हिसाब से हम नेट फाइंड करेंगे। उसके बाद आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है 5 - 3, और अगर 3 नहीं है तो 5 - 2, पर अभी तो हमारे पास कॉलम नंबर 3 अवेलेबल है, तो हम 5 - 3 यूज़ करेंगे। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड तीनों के लिए काउंट करना है, जो आंसर आ जाएगा उससे हम फाइंड करेंगे नेट। उसके बाद आता है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला है कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 3 और 2 का माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा आइडल टाइम वेरिएंस। उसमें भी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड तीनों के काउंट करने हैं, और तीनों के आ जाए उसके बाद हम नेट काउंट करेंगे। उसके बाद आता है लेबर मिक्स्ड वेरिएंस। लेबर मिक्स्ड वेरिएंस इज 4 - 3। अगर 3 नहीं है तो हम करेंगे 4 - 2, पर अभी हमारे पास कॉलम 3 अवेलेबल है तो हम 3 यूज़ करेंगे। ये मैं जो और के फॉर्मूला बोल रही हूँ वो भी आप लिखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, हैबिट हो जाए। अगर 3 नहीं है तो ऐसा नहीं है कि काउंट नहीं होगा, 3 नहीं है तो हम 2 को लेके भी काउंट करेंगे। तो मिक्स वेरिएंस में भी सेम 4 - 3, अगर 3 अवेलेबल नहीं है तो हम करेंगे 4 - 2। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, तो सेमी स्किल्ड स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड तीनों के कॉलम नंबर 4 माइनस कॉलम नंबर 3 करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उससे हम फाइंड करेंगे नेट। ओके, और लास्ट वेरिएंस है हमारा लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस कैसे काउंट करना है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड तीनों का काउंट करेंगे, पर हमारा फॉर्मूला होगा 5 - 4। क्या होगा, 5 - 4। तो 5 - 4 काउंट करके हमें जो आएगा वो भी हम नेट काउंट करेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा सम सही है कि नहीं वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको फ़ोटो भी भेजा था, उसमें भी मैंने लेबर के जो पार्ट दिखाए थे उसी से काउंट करना है। लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस दोनों का प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यस। और लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम, इन तीनों का प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा लेबर कोस्ट वेरिएंस। तो अगर आपको देखना है कि आपका सम सही है या नहीं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम कैसे याद रखें कि और आएगा कि नहीं आएगा। तो एक लॉजिक या आप सुटका बोल सकते हैं कि जहाँ -3 होता है ना, पीछे जहाँ 3 आता है वहाँ अल्टरनेट पॉसिबल है।
देखो इसमें भी एफिशिएंसी वेरिएंस का मेन फॉर्मूला है 5 माइनस 3, पर 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 2। लास्ट में जहाँ 3 आएगा उसके लिए अल्टरनेट अवेलेबल है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, यहाँ 2 है अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, 4 है तो उसका भी अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। पर जहाँ हम 5 माइनस 3, 4 माइनस 3, पीछे अगर 3 आता है तो उसका अल्टरनेट होगा 2। ओके, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 39 सम है वो मोस्ट IMP सम है, वो टिक मार्क लगाना, और कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे बोलना। उसके बाद हम नेक्स्ट सम करेंगे 41। 41 बहुत 39 जितना लेंदी नहीं है, पर उसमें एक ही चीज़ हमें याद रखने की है। अगर वो चीज़ हमें आ गई तो हमारा सम इजीली कंप्लीट हो जाएगा। एकदम छोटा सम है, पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हमें अच्छे से समझना है। अगर वो हमने अच्छे से समझ ली तो सारे के सारे फॉर्मूला ही लगाने हैं। 41 सम में हमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा साई कंपनी लिमिटेड ड्यूरिंग सितंबर 2007 कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। हमें लेबर वेरिएंसेस काउंट करने हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अवेलेबल, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, हमारे पास कितने वर्कर काम कर रहे हैं। स्टैंडर्ड दिया गया है 300 का और एक्चुअल वर्कर्स काम कर रहे हैं 250। यस, उसके बाद दिया गया है एवरेज मंथली वेजेस पर वर्कर। यहाँ क्या दिया गया है, मंथली दिया गया है, और वो भी क्या दिया गया है, पर वर्कर। अभी जब जितने भी हमने सम किए उसमें सब हमारे पास जो वेजेस थी वो क्या दी गई हुई थी, पर आर दिया गया हुआ था। यहाँ आर नहीं है, सिर्फ क्या दिया गया है, पर वर्कर दिया गया है। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है। हमारे पास आर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास वर्कर के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द मंथ, हमारे पास क्या दिया गया है, नंबर ऑफ डेज। हम बाकी के सब में हमें क्या दिया जाता था, आर्स दिए जाते थे कि कितने आर्स हमें काम किया है। पर ये 41 सम में हमें क्या दिया गया है, आर्स नहीं दिया है बल्कि डेज दिए गए हैं कि इतने डेज काम हो रहा है। तो हमें आर की जगह डेज लिखना है, उसके अलावा कुछ नया नहीं है इसमें। ओके, उसके बाद प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 15,000 एंड 14,000। ओके, और यहाँ जो हमने एवरेज मंथली वेजेस पर वर्कर दी है 500 एंड 600। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, पर डे की काउंट करनी पड़ेगी। पर डे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ टोटल अगर 500 दी है तो हम डिवाइड कर देंगे, कितने वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं, 25। तो हम कर देंगे 500 डिवाइडेड बाय 25। और यहाँ है 600, तो 600 के लिए कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 24। तो हम कर देंगे 600 डिवाइडेड बाय 24। ओके, शुरू करते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 41 सम में हमने आर्स नहीं दिए गए हैं, डेज दिए गए हैं, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा, हम आर्स की जगह डेज लिखेंगे। ओके, आउटपुट उन्होंने स्टैंडर्ड बोला है 15,000 और एक्चुअल आउटपुट हमारे पास है 14,000। यस, उसके बाद है हमारे पास डेज की इन्फॉर्मेशन, आर्स की जगह डेज है। डेज कितने दिए गए हैं, तो डेज हमें फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ वर्किंग डेज। हमारे यहाँ काम कितने दिन होता है, 25 डेज काम होता है, 25 डेज। और टोटल वर्कर कितने हैं हमारे पास स्टैंडर्ड में, 300। तो टोटल डेज आएंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 25। हमारे पास यहाँ जो 300 की इन्फॉर्मेशन है वो है नंबर ऑफ वर्कर्स, हमारे पास इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं। और नीचे बोला है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द मंथ, हम एक मंथ में कितने दिन काम कर रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम करेंगे 300 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 25 डेज ऑफ 1 मंथ। तो टोटल डेज हमने पूरे मंथ में कितना डेज काम किया है, 7500। सिमिलरली वेज पर डे हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास एवरेज सैलरी दी गई है कि हम पर वर्कर को कितने दे रहे हैं, पर हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन डेज की है। तो वेजेस भी हमें क्या काउंट करना पड़ेगा, पर डे। आगे के आप सम देखोगे तो क्या था, इन्फॉर्मेशन आवर्स की दी गई थी और हम वेज पर भी क्या फाइंड करते थे, वेज रेट भी हम पर आवर फाइंड करते थे।
तो जो काम होगा उसके हिसाब से वेज रेट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ वेज पर डे काउंट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे, हमारे पास एवरेज वेजेस है 500 और मंथली हम कितने दिन काम करते हैं 25, तो 500 डिवाइडेड बाय 25, तो वेज पर डे एक दिन में हम कितनी सैलरी दे रहे हैं 20 सैलरी दे रहे हैं। अब लिखते हैं एक्चुअल के बारे में। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 14,000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन 14,000 और एक्चुअल वर्कर कितने हैं हमारे पास 250 वर्कर्स है और 250 वर्कर्स और हम कितने दिन काम कर रहे हैं 24 डेज हम काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ करेंगे 250 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 24 डेज, तो एक्चुअल डेज आ जाएंगे हमारे 6,000। वैसे ही वेज पर डे फाइंड करेंगे, तो वेज पर डे में हमारे पास दी गई है कि 600 है वो एवरेज मंथली पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें तो पर डे चाहिए। तो पर डे के लिए हम करेंगे 600 डिवाइडेड बाय 24 डेज है पर मंथ, एक मंथ के 1 मंथ के लिए, तो 600 डिवाइडेड बाय 24, तो आंसर आ जाएगा 25। ओके, ये पार्ट है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आ गया तो आप पूरा सम कर सकते हैं। ओके, ये जो दो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, हमारे पास आवर्स नहीं और डेज इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमें यहाँ क्या दिया गया है एवरेज मंथली वेज पर वर्कर दिया गया है। हमें पर वर्कर नहीं चाहिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन डेज़ की है, क्योंकि काम डेज़ में हो रहा है तो हमारी वेजेस भी क्या होनी चाहिए पर डे होनी चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे वेरिएंसेस से। 5 हमारी जो कॉलम है वही बनाएंगे 1 2 3 4। एक्चुअल आर की जगह यहाँ हम क्या लेंगे एक्चुअल डेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। एक्चुअल डेज है हमारे पास 6,000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट है 25, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज़ 1,50,000। उसके बाद सेकंड है एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट बिफोर डिडक्टिंग आइडल टाइम। इस सब में कोई भी आइडल टाइम की इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक्चुअल आर से हमारे 6,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट है हमारा 20, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज़ 1,20,000। एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम। जैसे मैंने बोला आइडल टाइम की एक भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो थर्ड कॉलम बनेगी ही नहीं। फोर्थ कॉलम होगी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। फोर्थ कॉलम हम तब भी बनाते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के वर्कर हो। यहाँ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, एक ही टाइप के वर्कर है तो फोर्थ कॉलम भी हमारी नहीं बनेगी। उसके बाद है हमारा फिफ्थ स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। यस, ये करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है हमारा 15,000 और उसके लिए हम कितने डेज़ काम कर रहे हैं 7,500 डेज़ है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है 14,000 यूनिट का, तो टोटल आवर्स कितने होने चाहिए 7,000 होने चाहिए। तो यहाँ करेंगे हम 7,000 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज़ 1,40,000। उसके बाद करेंगे हम वेरिएंसेस काउंट। वेरिएंसेस में फर्स्ट आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस दैट इज़ 5 - 1। उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस है हमारा 2 - 1 दैट इज़ 120 - 150। उसके बाद आता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, पर यहाँ हमने कॉलम 3 नहीं बनाई है इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में होगा 5 - 3, अगर 3 अवेलेबल नहीं है तो 5 - 2, तो हमने यहाँ यूज़ किया है 5 - 2 140 - 120। ओके, बाकी के जो मिक्स और यील्ड वेरिएंस है और आइडल टाइम वेरिएंस है उसके लिए हमारे पास कॉलम के आंसर नहीं है तो हम वो फाइंड नहीं करेंगे। 39 and 41 बोथ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम। एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ये देख लेने चाहिए ताकि कुछ भी अलग हो तो हमें पता हो और वो हम एग्ज़ाम में अच्छे से कंप्लीट कर सकें। ओके, अगर ये सब में कोई भी डाउट हो तो हम इसके बाद अगर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम लाइव सेशन रखेंगे और लाइव में आप हमें एक जो भी डाउट हो वो हम पूछ सकते हो। डाउट का सेशन रख देंगे एक लास्ट में, ये चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी होमवर्क मैं आपको भेज रही हूँ वो होमवर्क आपको करके मुझे PDF में ग्रुप में डालना है, उसके हिसाब से ही आपकी अटेंडेंस काउंट होगी।
अगर आप होमवर्क नहीं डाल रहे हैं उसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो नहीं देख रहे उसका मतलब आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। स्ट्रिक्टली ऊपर से बोला गया है अगर होमवर्क नहीं आ रहा है तो उसकी अटेंडेंस उस दिन की काउंट नहीं होगी। तो जो भी होमवर्क भेजो वो होमवर्क कंप्लीट करके उसकी PDF बना के ग्रुप में भेज देना। ओके, थैंक यू।